राजनीति की दुनिया में एक नया भूचाल छाया गया है क्योंकि अगस्त 2024 में सत्ता से हटाने के बाद भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह मौत से नहीं डरती और इस साल अपना देश बांग्लादेश वापस लौटने की तैयारी करेंगी। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि 2024 में बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें उन्हें अपना पद छोड़कर बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा और उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। यहाँ तक कि उनके बिना मौजूदगी में उनको मौत की सजा भी सुना दी गई। लेकिन अब उनका बयान आ रहा है कि मैं बांग्लादेश वापस लौटूंगी और यही बयान सीधे तौर पर बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को चुनौती भी दे रही है। दोस्तों, उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि मैं बांग्लादेश में सत्ता पाने के लिए नहीं जा रही हूँ, बल्कि देश में लोकतंत्र कानून का शासन हो, इसके लिए वह बांग्लादेश जा रही हैं। आपको तो पता ही होगा कि जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार चला रहे थे, तब शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसी पर शेख हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश जाऊंगी और मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि 1975 में मेरे परिवार के लगभग सभी सदस्यों को तो खत्म कर दिया गया था, तब तो मैं नहीं घबराई थी। शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग को महज एक राजनीतिक संगठन नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ही मेरी ताकत है, जो इस मुश्किल की घड़ी में भी डटकर खड़ी रही है। बांग्लादेश में चल रहे अपने खिलाफ मुकदमे को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध बताया है। उनका कहना है कि उन पर लगाया गया आरोप न्यायपालिका का इस्तेमाल करके उनके पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। वर्तमान में बांग्लादेश में चल रही सरकार की काफी आलोचना भी उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र और मानवाधिकार को कमजोर करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अल्पसंख्यकों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और इसे रोकने में सरकार नाकाम हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, इन पर हमले नहीं होते। उन पर हमले उस समय भी होते थे, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि किसी को रोड पर ही जिंदा जला दिया या किसी के धर्म के नाम पर मार दिया। आज इस समय बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को चीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, क्योंकि जिस तरह ये लोग भारत से दूरी बनाकर चीन के करीब जा रहे हैं, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार और वर्तमान में जो सरकार है, उनमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा।